हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, आपने हिंदी की पिछली क्लास में देखा कि हिंदी भाषा की परिभाषा क्या होती है, हिंदी भाषा की विशेषताएं क्या होती है, भाषा की प्रकृति क्या होती है और भाषा के रूप क्या होते हैं तथा हिंदी की उपभाषाएं क्या होती है। इन तमाम बातों पर हमने पिछली कक्षा में बात कर लिया है। आइए अब नेक्स्ट क्लास में आज हम हिंदी की उपभाषाओं के बारे में देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। पहली है पूर्वी हिंदी, दूसरी है पश्चिमी हिंदी, तीसरी है राजस्थानी हिंदी और चौथी है बिहारी हिंदी और पांचवी है पहाड़ी हिंदी। अब देखिए, पहला है कि पूर्वी हिंदी क्या होती है। पूर्वी हिंदी, इसमें प्रमुख बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी में क्या होती है? प्रमुख बोलियां, जैसे अवधी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव। ठीक है। आगे है फतेहपुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, फैजाबाद आदि जिले हैं। ठीक है, जहां अवधी भाषा बोली जाती है। जहाँ पे क्या होती है? अवधी भाषा बोली जाती है। बघेली, देखिए बघेली बोली जाती है रीवा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ी रायपुर छत्तीसगढ़ में। अवधी भाषा में तुलसीकृत अर्थात तुलसी के द्वारा रचित रामचरित मानस है। अवधी भाषा में तुलसी जी के द्वारा रचित रामचरित मानस है और मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत प्रसिद्ध काव्य हैं। ठीक है, और मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा क्या है? पद्मावत है। यह दोनों रामचरित मानस और पद्मावत यह किस भाषा में है? अवधी भाषा में। अवधी भाषा में क्या की गई है? रचना की गई है। आगे देखिए नेक्स्ट, पश्चिमी हिंदी। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। कैसे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। फिर आगे है, इसके अंतर्गत ब्रज भाषा, बांगरू, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेलखंडी तथा कनौजी बोलियां आती हैं। ब्रज भाषा का क्षेत्र मथुरा, आगरा, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के पास है। हिंदी साहित्य के मध्य युग में ब्रज भाषा में उच्च कोटि का काव्य निर्मित हुआ। ब्रज भाषा में सूरदास और नंददास की कृष्ण भक्ति से सराबोर उत्कृष्ट काव्य रचनाएं हैं। आगे है, सूरदास ने इसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया है। खड़ी बोली दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर आदि जिलों में बोली जाती है। बुंदेलखंडी क्षेत्र झांसी, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। ग्वालियर, छतरपुर मध्य प्रदेश के आसपास है। छतरपुर मध्य प्रदेश के आसपास है। कन्नौजी का क्षेत्र कन्नौज, कानपुर, पीलीभीत आदि। कन्नौजी गंगा के मध्य दोआब की बोली, जिसके एक ओर ब्रजमंडल और दूसरी ओर अवधी का क्षेत्र है। हरियाणवी क्षेत्र हिसार, जिंद, रोहतक, करनाल आदि जिले हैं जहां बांगरू भाषा बोली जाती है। बांगरू को जाटतू या हरियाणवी भी कहते हैं। बांगरू को जाटतू या हरियाणवी भी कहते हैं, जो पंजाब के दक्षिण पूर्व में बोली जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार बांगरू खड़ी बोली का ही एक रूप है, जिसमें पंजाबी और राजस्थानी का मिश्रण है। आगे है तीसरा, राजस्थानी हिंदी। राजस्थान में प्रयुक्त बोलियों के समूह को राजस्थानी हिंदी कहते हैं। इनमें प्रमुख है मारवाड़ी, जोधपुर, बीकानेर और राजस्थान में बोली जाती है। मेवाती बोली का क्षेत्र अधिक नहीं है। यह हरियाणा के मेवात जिला की प्रधान बोली है तथा राजस्थान के कुछ जिलों में प्रमुखता से बोली जाती है। मेवाड़ी, हड़ौती, मालवी, उज्जैन मध्य प्रदेश में बोली जाती है। बांगड़ी, निमाड़ी, खंडवा मध्य प्रदेश में बोली जाती है। भीली राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गुजरात का सीमावर्ती प्रदेश। ठीक, जयपुरी, जयपुर राजस्थान आदि में बोली जाती है।
राजस्थानी का प्रसार पंजाब के दक्षिण में भी है। पूरे राजपूताने और मध्य प्रदेश में बोली जाती है। राजस्थानी का संबंध एक और ब्रज भाषा से और दूसरी ओर गुजराती से है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट बिहारी हिंदी। भारत के बिहार राज्य और नेपाल के तराई क्षेत्र में बोली जाने वाली भारतीय आर्य भाषाओं की इस श्रेणी में 3 भाषाएं हैं, मैथिली, मगधी और भोजपुरी। ठीक है, पूर्व में मैथिली। प्राचीन मिथिला भूमि वर्तमान में तिरहुत में बोली जाने वाली मैथिली विद्वानों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण और अपने साहित्य के लिए विख्यात है। ठीक है, बिहारी की बोलियों में साहित्य रचना प्रमुखतः केवल मैथिली में हुई है। मैथिली के आदि कवि विद्यापति की प्रसिद्ध पदावली मैथिली में ही है। मैथिली गंगा के उत्तर में दरभंगा बिहार के आसपास प्रचलित है। इसकी साहित्यिक परंपरा पुरानी है। मैथिली भाषा में लिखे गए विद्यापति के पद प्रसिद्ध हैं। अंग प्रदेश भागलपुर के आसपास बोली जाने वाली भाषा अंगिया भी काफ़ी प्रसिद्ध है या समृद्ध है। मगध महाजनपद के नाम पर मगध क्षेत्र में बोली जाने वाली मगधी या मगही भाषा भी काफ़ी समृद्ध है। ग्रियर्सन के अनुसार मगही मैथिली से इतनी मिलती जुलती है कि इसे मैथिली की एक उपबोली माना जा सकता है। मगही के केंद्र पटना और गया है। ठीक है, पश्चिम में भोजपुरी बिहार के एक कस्बे भोजपुर के नाम पर भोजपुरी बोली का नामकरण हुआ, पर भोजपुरी का प्रसार बिहार से अधिक पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में नेपाल की सीमा के आसपास से लेकर दक्षिण छोटा नागपुर तथा पश्चिम में बस्ती, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली और मिर्जापुर से लेकर झारखंड के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र गढ़वा, परसा, पलामू आदि है। इस प्रकार यह मुख्यतः बिहार के शाहाबाद, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बक्सर और सारण तथा उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, पूर्वी फैजाबाद, पूर्वी जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, देवरिया, गोरखपुर आदि जिलों में बोली जाती है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में प्रमुख बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। नोट: क्षेत्र विस्तार और भाषी लोगों की संख्या के आधार पर भोजपुरी अपनी बहनें मैथिली और मगही से बड़ी है। अगला है पहाड़ी प्रदेश की बोलियाँ। पहाड़ी भाषा की 3 प्रमुख बोलियां हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली। हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। पश्चिमी पहाड़ी उत्तराखंड के जौनसारी, भावर तथा हिमाचल प्रदेश के शिमला, कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर तथा भद्रवाह में बोली जाती है। मध्य पहाड़ी कुमाऊनी और गढ़वाली उत्तराखंड के टिहरी, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। पूर्वी पहाड़ी यह नेपाल की प्रमुख बोली है। हिंदी आज अपनी सभी क्षेत्रीय सीमाओं को तोड़ चुकी है। क्या पूरब और क्या पश्चिम, क्या देश और क्या विदेश, सभी दिशाओं में यह निरंतर मजबूत, समृद्ध और गतिमान है। हिंदी एक जीवित और सशक्त भाषा है। हिंदी एक क्या है? जीवित और सशक्त भाषा है, जिसमें अन्य भाषाओं की ध्वनियों, शब्दों, मुहावरों, कहावतों को अपने अंदर पचाया है। इस प्रकार हिंदी ने अपने शब्द भंडार और अपनी अभिव्यक्ति को समृद्ध किया है। इसे चूंकि जनता का बल प्राप्त है, इसे नष्ट होने का कोई भय नहीं होता है। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी 60 करोड़ से अधिक जन समुदाय की भाषा है। जनसंख्या के दृष्टि से संपूर्ण भूमंडल में इसका तीसरा स्थान और पहला स्थान अंग्रेजी और दूसरा स्थान चीनी का है।
दो बोलियों से सटे हुए जिले मिश्रित बोली का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार गंगा नदी के किसी स्थान के जल को स्पर्श कर यह नहीं कह सकते हैं कि यह कानपुर की गंगा है और इलाहाबाद की गंगा है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि यह सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप हमारे इस चैनल को संघर्ष पाठशाला को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हम धीरे धीरे ऐसे बेसिक तरीके से आपको हिंदी से परिचय कराते हुए हाथ से हिंदी का संपूर्ण भाग हम आपसे रूबरू कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।